हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको ज्ञान मंजरी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेक्टर इन 3D। सो व्हाट इज़ वेक्टर हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले आते हैं फिजिकल क्वांटिटी। सो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, हम जो चारों तरफ देखते हैं डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वही होता है फिजिकल क्वांटिटी। अब ये वीडियो ख़त्म होने के बाद और ये इंट्रोडक्शन ख़त्म होने के बाद आप जान जाएंगे और एक आइडिया, ओवरऑल आइडिया हो जाएगा व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। सो पहले आते हैं फिजिकल क्वांटिटी। टू टाइप्स के होते हैं, एक है स्कालर एंड अनदर है वेक्टर, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। तो स्कालर क्या है? स्कालर इज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। मतलब अगर हम किसी दुकान में कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, जैसे कि पोटैटो का एक पैकेट हो गया, तो यहाँ पर हम 5 kg या 10 kg का पोटैटो लाते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्शन कुछ नहीं बताया जाता। बट अगर कहाँ पर फोर्स आप फिजिक्स में पढ़े होंगे तो फोर्स यूज होता है, तो बोलते हैं 2 न्यूटन्स टूवर्ड्स द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और वेलोसिटी मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ और ईस्ट और साउथ। तो ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो वेक्टर से, पर वेट या मास में यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला जाता है ऐसा। सिर्फ 5 kg या 10 kg या 10 जूल वर्क में ऐसे ही बोला जाता है। तो ये होता है स्कालर एंड अनदर है वेक्टर। सो हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एक डेफिनेट डायरेक्शन होता है वेक्टर का। तो ये हो गया वेक्टर एंड स्कालर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हमारा आज का टॉपिक वेक्टर है, तो हम वेक्टर के ऊपर फोकस करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, स्कालर को हम यूँ ही लिख देते हैं। अगर 5 kg है तो 5 kg पर वेक्टर का डायरेक्शन भी होना ज़रूरी होता है। तो दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्शन, बाय डायरेक्टेड लाइन। कैसे होता है? तो ए बी ए का अगर वेक्टर हो गया, और ये ए वेक्टर भी मैं लिख सकता हूँ स्मॉल ए, स्मॉल केस यूज करके भी हम लिख सकते हैं। तो ए बी अगर वेक्टर हो गया, तो डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पर देखिए बी में मैं एरो दिया हूँ, अगर ए पर एरो होता तो ये होता बी ए, ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर ए बी का मैग्नीट्यूड जो है ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये दो मॉड्यूलस उसके ऊपर एरो मार्क, यहाँ पर स्मॉल केस ए बी, यहाँ पर ऐसे ही लिखा है, पर डायरेक्शन ओनली ऊपर एरो। तो यहाँ पर ये हो गया मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन। देन आते हैं एक छोटे से नोट के ऊपर। तो यहाँ पर बी ए एंड ए बी have opposite direction, that is ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, बट मैग्नीट्यूड आर सेम। मतलब यहाँ पर ए बी का मैग्नीट्यूड अमाउंट एंड बी ए का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। देन आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। हम यहाँ पूरा फंडामेंटल्स में देखेंगे कितने तरीके के कितने प्रकार के वेक्टर होते हैं। सो एक होता है इक्वल वेक्टर, मतलब इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, इफ ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ए बी आर पैरेलल एंड हैव सेम डायरेक्शन। मतलब यहाँ पर देखिए ए एंड बी में दो वेक्टर्स लिया हूँ, यहाँ पर ए का डायरेक्शन एंड बी का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नीट्यूड भी सेम है, एंड जो पैरेलल है दोनों, अगर एंटी पैरेलल हो जाएंगे, मतलब ये इस डायरेक्शन में ये इस डायरेक्शन में, तो ये इक्वल वेक्टर नहीं कहा जाएगा, और ये पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं। और अगर ये इसका डायरेक्शन अगर उल्टा हो जाता तो ये हो जाता एंटी पैरेलल वेक्टर्स। देन आता है यूनिट वेक्टर्स। सो यूनिट वेक्टर क्या है? वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी, मतलब यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड है, सो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है, अगर एक वेक्टर हम लेंगे ए वेक्टर, तो इसका छोटा छोटा यूनिट कर देंगे। मतलब ये जो यूनिट है इसका मैग्नीट्यूड है 1 यूनिट, इसका मैग्नीट्यूड है 1 यूनिट, इसका मैग्नीट्यूड हम अगर लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड है 1 यूनिट, तो ये होगा ए कैप। तो ये रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप, और ये जो ऊपर है उसे बोलते हैं कैप। तो ए डायरेक्शन, तो ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप, और ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देन नीचे आते हैं एक दूसरा तरह के ऊपर, ये है नॉल वेक्टर और जीरो वेक्टर। सो व्हाट इज नॉल वेक्टर और जीरो वेक्टर? ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो बट डोंट हैव डेफिनेट डायरेक्शन और आर्बिट्ररी डायरेक्शन। मेन पॉइंट आर्बिट्ररी डायरेक्शन एंड डोंट हैव मैग्नीट्यूड इज जीरो। मतलब यहाँ पर हम एक पॉइंट कंसिडर करेंगे, ये पॉइंट का कुछ भी डायरेक्शन नहीं है, ये हम जिस भी डायरेक्शन में हमको इसको ग्रो करना चाहेंगे ये कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैग्नीट्यूड अगर ये नेग्लिजिबल पॉइंट है, मैं यहाँ पर आपको शो करने के लिए थोड़ा बड़ा पॉइंट लिया हूँ, अगर ये नेग्लिजिबल पॉइंट होता तो मैग्नीट्यूड जीरो एंड डोंट हैव एनी डेफिनेट डायरेक्शन। सो यहाँ पर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट जो है सेम है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वेक्टर का ये है इनिशियल पॉइंट, ये है फाइनल पॉइंट, बट यहाँ पर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है, तो इसे बोलते हैं नॉल वेक्टर और जीरो वेक्टर।
देन आते हैं अनदर टाइप्स में को इनिशियल वेक्टर, मतलब सिंपल है, अगर दो वेक्टर एक ही पॉइंट से इनिशियल, मतलब उसका इनिशियल पॉइंट एक है, इनिशियलाइज हुए हैं एक ही पॉइंट से, तो वो दोनों को हम कहेंगे को इनिशियल वेक्टर। मतलब यहाँ पर ओ एंड ओ बी जो दोनों है उसका इनिशियल पॉइंट ओ है, मतलब वो पॉइंट से ही आउटर डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ओ एंड ओ बी आर को इनिशियल वेक्टर। सो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर ए बी एक वेक्टर है इक्वल टू माइनस बी है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये होता है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। इफ़ ए इज ए वेक्टर देन नेगेटिव वेक्टर इज माइनस ए, जो कि डायरेक्शन डिफरेंट है और मैग्नीट्यूड सेम है। देन आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन 3D, ये हो गया हमारा फंडामेंटल्स पार्ट। देन हम 3D में कैसे इसे यूज करते हैं ये यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो हियर जैसे कि हमारा ए कैप, मतलब ए वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर होता था, तो एक्स वेक्टर का हम हियर आई कैप जे कैप के कैप आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस का ये हो गया आई कैप, वाई एक्सिस का जे कैप, जेड एक्सिस का के कैप। सो ओ पॉइंट यहाँ पर ऑरिजिन है 0 0 0, यहाँ पर एक मैं वेक्टर दो वेक्टर लिया हूँ, एक ओ ए एंड ओ बी। सो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, बी पॉइंट का है x2 y2 z2। सो दोनों पॉइंट अगर गिवन है तो सिंपल फार्मूला x1 माइनस 0 y1 माइनस 0 z1 माइनस 0, जो कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया हूँ, ओ ए इक्वल टू x1 आई कैप। यहाँ पर यूनिट वेक्टर को लिखना ना भूले, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। वैसे ही हाँ, यहाँ पर एक मेन पॉइंट है, ओ ए मतलब ए से ओ को माइनस करना है। यहाँ पर x1 से 0 0 मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, सॉरी। तो यहाँ पर ओ x1 से 0 को माइनस करना है, तो यहाँ पर ओ बी ऐसे हो गया x2 आई प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, ये हो गया। अगर मैग्नीट्यूड का देखेंगे तो मैग्नीट्यूड जो डिस्टेंस फार्मूला है वही x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, ओ बी का हो गया x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। सो अगर हम ए बी, तो मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर ए बी डायरेक्शन है, अगर हम ए बी एक ड्रॉ करेंगे वेक्टर, तो कैसे होगा ये, बी से ए को, यहाँ पर बी से ए को माइनस करेंगे तो हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। यहाँ पर बी कोऑर्डिनेट माइनस ए कोऑर्डिनेट, ये आपको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो आप इक्वेशन भूल कर बैठेंगे। तो ए बी का मोड कितना हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये तो हो गया डायरेक्शन के नज़रिया से। तो मैग्नीट्यूड होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर, जैसे यहाँ पर होता था वैसे ही होगा यहाँ पर। देन आते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, यहाँ पर देखेंगे। इफ आज इट इज़ सिंपल, जैसे कि 3D में होता था वैसे ही, अगर मैं यहाँ पर एक वेक्टर लिया हूँ ओ पी, यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ओ इज़ द ओरिजिन एंड ओ पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए एंड वो पी का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। तो व्हाट इज, अगर ये वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस का साथ अल्फा बीटा गामा एंगल क्रिएट किया है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को हम इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन या डीसीएस बोलेंगे। तो फिर से देखते हैं, इफ ए वेक्टर मेक्स अल्फा बीटा गामा एंगल्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव नहीं लेना है, नेगेटिव लेने से आंसर गलत आएगा। तो ऐसे है तो डीसीएस हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे लॉजिकली, कॉस अल्फा इक्वल टू बी बाई एच, सो बी हो गया ओ एम, एच हो गया ओ पी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो ओ एम बाई ओ पी, ओ एम हो गया एक्स, क्योंकि वो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, तो एक्स एक्सिस के साथ एक्स डिस्टेंस से कट किया होगा। तो यहाँ पर हो गया कॉस अल्फा हो गया एक्स बाई ए, वैसे ही कॉस बीटा हो गया वाई बाई ए का मैग्नीट्यूड एंड कॉस गामा हो गया जेड बाई ए का मैग्नीट्यूड। ये जो एक्स वाई जेड है वो ये पी पॉइंट कितना डिस्टेंस है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है वही दर्शाता है। तो अगेन ये वेक्टर हमको पता है कि ओ पी का मैग्नीट्यूड होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो डी सी एस को हम डिफरेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो डी सी एस ऑफ ओ पी हो जाएगा एक्स बाई
ए का मैग्नीट्यूड प्लस कमा वाई बाई ए का मैग्नीट्यूड कमा जेड बाई ए का मैग्नीट्यूड। और ए हमको पता चला है कि मैग्नीट्यूड ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट ओवर कमा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैं थोड़ा उल्टा तरीके से लिख दिया हूँ, तो ये सिंपल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वैसे यहाँ पर भी जेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। सो कोई भी क्वेश्चन में आपको ये एंगल में बहुत रेयर क्वेश्चन और फ्यू क्वेश्चन है, आपको ये फार्मूला याद रखना है और ये फार्मूला याद रखना है। वो एंगल लेके नहीं पूछेगा कि उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है बताओ, सिर्फ पॉइंट गिवन रहेगा, आपको ये फार्मूला पुट करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट आता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर। सो आज इट इज जैसे कि 3D में होता था वैसे ही अगर एनी थ्री नंबर सेट ऑफ थ्री नंबर्स प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर देन दे आर नोन एज डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर। सो मैं यहाँ पर लिया हूँ एक वेक्टर ओ पी एंड ओ पी है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यहाँ पर देख सकते हैं ओ पी। तो फार्मूला पुट करके हम लिख सकते हैं कि डी सी एस ऑफ ओ पी हो जाएगा एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट ओवर। जैसे पहले बता चुका हूँ वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट ओवर जेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट ओवर। ये हो गया डी सी एस का फार्मूला। अगर इफ ए बी सी आर प्रोपोर्शनल टू डी सी एस ऑफ ओ पी देन ओ ए बी सी आर डी आर एस ऑफ ओ पी। ये सिंपल है। देन आते हैं डी आर एस ऑफ वेक्टर बाय 2 पॉइंट फॉर्म। अगर 2 पॉइंट गिवन है तो डी आर एस कैसे निकालेंगे, जैसे 3D में होता था वैसे ही ये 3D और वेक्टर में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर डी आर एस डी सी एस में सिर्फ डिफरेंस है। यहाँ पर आगे पढ़ेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पर डिफरेंस है, पर यहाँ तक पूरा सिंपल है जैसे सेम है दोनों। तो पी क्यू अगर मैं लिया हूँ एक एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप, सॉरी आई कैप नहीं दिया यहाँ पर, एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप। यहाँ पर पी पॉइंट क्यू पॉइंट आप देख सकते हैं, इसी तरह में मैं लिया हूँ। तो डी आर एस अब पी क्यू हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन। डी सी एस क्या होगा, सिर्फ उसका जो पी क्यू का मैग्नीट्यूड हमको डिवाइड करना है। जैसे हमारा 3D में होता था, यहाँ पर सिर्फ डिस्टेंस डिवाइड करने से वो मिल जाता था डी सी एस। यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड जो है वो डिस्टेंस वही भी है। तो यहाँ पर अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन। हाँ, मैं आपको और एक बात बता दूँ, अगर आप 3D में वीक है तो मेरा पहले ही वीडियो में पूरा बना चुका हूँ 3D के सिलेबस के ऊपर, तो आप जाकर देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप इंट्रोडक्शन एंड देन सारे वीडियो देख के आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।